अमेरिका में कानून का हाल कितना बुरा है। एक गोरी लड़की गाड़ी से उतरते ही एक गुंडे के चंगुल में फंस गई। लड़की को इतना मारा कि उसका मुंह खून से भर गया। वो गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उस आदमी ने अपनी बंदूक उठा ली। गोली की आवाज ने सबको चौंका दिया। रेस्टोरेंट के अंदर बैठे उसके पापा भी चौंक गए, लेकिन जब तक वो दौड़कर बाहर आए, उनकी बेटी खून में लथपथ पड़ी थी। वो पागलों की तरह कातिल पर झपटे और जोर से उसका नकाब खींच लिया। दोनों में हाथापाई होने लगी। पुलिस को आता देखकर गुंडे उस आदमी को छोड़कर भागने लगे। कातिल के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने सरेंडर कर दिया। पिता ने बेबसी से खून में पड़ी अपनी बेटी को उठाया और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगे, लेकिन वो थोड़ी देर कर चुके थे। उनकी बेटी की मौत हो चुकी थी। उनकी पत्नी सदमे से टूट चुकी थी। एक बाप होने के नाते वो आदमी खुद को कभी माफ नहीं कर पा रहा था कि वो अपनी बेटी को बचा नहीं पाया। इस अचानक हुए हादसे ने पति पत्नी को गहरे सदमे में डाल दिया। लेकिन जिस दिन कोर्ट में सुनवाई हुई, उस दिन जब वकील ने पिता से पूछा कि क्या उन्हें यकीन है कि यही आदमी कातिल है, तो पिता के एक जवाब ने पूरे कोर्ट को हैरान कर दिया। इसलिए रोक्को को बेगुनाह साबित करके छोड़ दिया गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी अकड़ थी। रोक्को को लगा कि विलियम उससे डर गया था, लेकिन उसे क्या पता था कि विलियम उसे अपने हाथों से मारना चाहता है। रोक्को बड़े शान से कोर्ट से बाहर निकला। बाहर उसका भाई सोनी पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। असल में ये दोनों सगे भाई थे और उनका बाप मैडी शहर का सबसे बड़ा और ताकतवर गैंगस्टर था। रोक्को ने उस मासूम लड़की को सड़क पर इसलिए मारा था क्योंकि उसे अपने बाप का एक टेस्ट पास करना था। शर्त ये थी कि बाहर जाकर किसी अनजान को मारने पर ही वो उसके बिजनेस का वारिस बन सकता था। बेचारी लड़की इस तरह इस खेल का शिकार बन गई। ये सब विलियम अपनी आंखों से देख रहा था। इस वक्त उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। उसने मन ही मन कसम खाई कि वो अपनी बेटी का बदला अपने हाथों से लेगा। उसी रात विलियम रोक्को की गाड़ी का पीछा करते हुए बकिंघम क्लब पहुंचा। एक लड़की उसके पास आई तो विलियम ने उसे भगा दिया। इसी तरह आधी रात तक इंतजार करने के बाद आखिरकार उसे रोक्को अकेला मिल गया। विलियम ने अपनी गाड़ी से सीधा रोक्को की गाड़ी में जोर से टक्कर मार दी, जिससे उसकी एक टांग टूट गई। जब विलियम गाड़ी से नीचे उतरा तो रोक्को ने फौरन उसे पहचान लिया कि ये उस लड़की का बाप है। रोक्को ने विलियम को धमकी दी कि उसे हाथ भी न लगाए, वरना वो उसके पूरे परिवार को जिंदा नहीं छोड़ेगा। रोक्को की बात सुनकर विलियम का खून खौल उठा। उसने एक बेसबॉल बैट उठाया और पागलों की तरह रोक्को पर बरसने लगा। 1 2 3 विलियम ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और रोक्को को वहीं मार डाला। अपनी बेटी का बदला लेने के बाद विलियम फौरन घर लौटा और सारे सबूत मिटा दिए। इसके बाद वो ऐसे ऊपर सोने चला गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। जल्द ही सोनी को अपने भाई की खबर मिल गई। जब वो मौके पर पहुंचा तो उसके भाई की लाश पर सफेद चादर डाल दी गई थी। अपने सगे भाई की ऐसी हालत देखकर सोनी गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने कसम खाई कि वो इसका बदला जरूर लेगा। अगली सुबह पुलिस फिर से विलियम के पास पहुंची, क्योंकि पहले भी उनके बीच झगड़ा हो चुका था। इसलिए रोक्को की मौत का सबसे बड़ा शक विलियम पर ही था। लेकिन जब पुलिस ने पूछताछ की तो पहले से तैयार विलियम ने हर सवाल का जवाब बड़ी सफाई से दिया। पुख्ता सबूत न होने की वजह से पुलिस को भी वहां से जाना पड़ा। सिर्फ विलियम की पत्नी जानती थी कि ये सब उसने अपनी बेटी के लिए किया है। दूसरी तरफ सोनी फौरन बकिंघम क्लब पहुंचा ताकि वो अपने भाई के कातिल को ढूंढ सके और अपने हाथों से उसका बदला ले सके। तभी कल रात जिस लड़की ने विलियम को देखा था, उसने सोनी को एक सुराग दिया। उसने बताया कि एक आदमी दरवाजे के पास मंडरा रहा था और वो यहाँ ऐश करने वालों जैसा नहीं लग रहा था। सोनी ने विलियम की फोटो निकाल कर दिखाई और इस तरह अगले दिन दोपहर को विलियम आराम से कॉफी पी रहा था।